चाहे वो जोमेटो या स्विगी से फूड ऑर्डर करना हो या ओला उबर की कोई राइड बुक करना, कहीं ना कहीं हमने इन स्टार्टअप्स की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ज़रूर यूज़ की होती हैं। आए दिन डिफरेंट स्टार्टअप्स आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टार्टअप की जिसकी शुरुआत तो स्टार्टअप के तौर पे हुई थी, लेकिन ये टाइम के साथ साथ ग्रो होता गया और आज भारत की नंबर 1 IT कंपनी बन गया है। इसने $100 अरब का मार्केट कैप ये 2020 में ही क्रॉस कर दिया था। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाजारोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS के बारे में। तो चलिए डिटेल से जानते हैं। देश की आज़ादी के 3 साल बाद साल 1950 में टाटा ने देश का पहला कंप्यूटर डेवलप किया, जो साइज में बहुत बड़ा था, लेकिन ये देश के लिए गौरव की बात थी। ईयर 1960 में इसे उस समय के PM जवाहरलाल नेहरू और होमी जहांगीर भाभा के सामने प्रेजेंट किया गया। टाटा में बना होने के कारण इसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर यानी टिफरैक का नाम दिया गया। उस समय देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ये भी जानकारी नहीं थी कि आखिर कंप्यूटर होता क्या है और ये किस काम आता है। ऐसे समय में सर JRD टाटा ने टाटा ग्रुप की सभी कंपनीज के लिए टाटा कंप्यूटर सेंटर के नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया। इसका काम टाटा ग्रुप की सभी कंपनीज को डेटा प्रोसेसिंग की सर्विसेज देना था। यहाँ डेटा प्रोसेसिंग का मतलब अवेलेबल डेटा से कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना है, जिसे बाद में कंपनीज अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करती हैं। टाटा कंप्यूटर सेंटर को टाटा ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी टिस्को, जो प्रेजेंट में टाटा स्टील है, इसका फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसमें इसे पंच कार्ड की सर्विसेज प्रोवाइड करना था। इसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए इंटर ब्रांच रिलेशनशिप सिस्टम और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लिए ब्यूरो सर्विसेज प्रोवाइड करना TCS के स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में था। 1969 में टाटा इलेक्ट्रॉनिक के डायरेक्टर फकीरचंद कोहली को टाटा कंप्यूटर सेंटर का जनरल मैनेजर बनाया गया। FC कोहली ने TCS को नया मुकाम दिया। उन्होंने कंपनी में बहुत सारे बदलाव भी किए। सबसे पहले उन्होंने कंपनी का नाम टाटा कंप्यूटर सेंटर से बदलकर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज रखा। उन्होंने TCS को IT सेक्टर में ले जाने का फैसला लिया और उनके इस फैसले ने ही TCS को IT सेक्टर का किंग बना दिया है। इस फैसले के बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ईयर 1980 में TCS ने पुणे में सॉफ्टवेयर रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर की स्थापना की। ये देश का पहला सॉफ्टवेयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। टाटा ने कनाडा की इंटीग्रिटी सॉफ्टवेयर कॉर्प में 1993 में पार्टनरशिप की और इसके बाद इसे कम्प्लीटली एक्वायर कर लिया। इसके बाद 1996 में टाटा सन्स को इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। रतन टाटा ने राम दोराई को TCS का नया CEO बनाया, जिसके बाद कंपनी $160 मिलियन की कंपनी बन गई थी। ईयर 2004 में TCS ने अपना फर्स्ट IPO लाया, जो 7.7 टाइम्स तक सब्सक्राइब किया गया। तब से आज तक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लगातार प्रॉफिट दे रही है। ईयर 2020 में कंपनी $100 अरब का मार्केट कैप क्रॉस करके इंडिया की नंबर 1 IT कंपनी बन चुकी है। TCS के लगभग 46 कंट्रीज में 289 ऑफिसेज हैं। इसके अलावा 21 कंट्रीज में TCS के 147 डिलीवरी सेंटर्स हैं।